बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं वेलकम एवरी यूट्यूब चैनल और मैं हूं अब्दुल वहाब। जैसे कि आप भाइयों से मैंने वादा किया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो बड़ी अच्छे टॉपिक पे लेके आऊँगा, तो इंशाल्लाह ताला आज मैं अल्लाह के हुक्म से आप भाइयों के सामने हूँ और आप भाइयों की दुआओं का नतीजा है कि जो मुझे अल्लाह ताला ने जो समझ दी है और मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ कोई अच्छी से अच्छी वीडियो बना सकूँ जिससे मुझे अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदा हो रहा है, उसके साथ साथ आपको भी फ़ायदा हो। और जो भी चीज़ करता हूँ, आज जो मैं आपको चीज़ ये बताने जा रहा हूँ इस पर मैंने ख़ुद पहले वर्किंग की है। इसका रिज़ल्ट जब 100% आया है तो उसके बाद अब मैं आप भाइयों को ये बताने लगा हूँ। और अभी भी मैं काफ़ी तजर्बे भी साथ करता रहता हूँ जो कि इस टाइम इन प्रोसेस है, और जैसे ही वो मेरे कंप्लीट हो जाएगा तो मैं इंशाल्लाह ताला आपसे वो भी शेयर करूँगा। अब देखें, अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बनाया हुआ है। जैसे कि आप देख रहे हैं 1 मेल और 3 फीमेल्स, यानी कि एक मेल और उसके साथ 3-4 फीमेल होती हैं। हम इंसानों में भी अल्लाह ताला ने एक आदमी के साथ 4 लड़कियां यानी कि शादी करने की इजाज़त दी है। तो इसी तरह मेल में भी ये देखिए आप, जैसे ये आप शेर देख सकते हैं, इसके साथ भी 3-4-5 शेरनियाँ होती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा डेयरी फार्म में भी एक मेल रखा होता है, बकाया वो फीमेलें होती हैं। मुर्गियां भी हमने हैन अपने घरों पे रखी हुई हैं, नॉर्मल भी रखी हैं, शौकिया तौर पे भी रखी है, और एज अ बिज़नेस के तौर पे भी लोग काम कर रहे हैं। अब ये नहीं देखेंगे कि अगर उसने 100 मुर्गियाँ यानी कि 5 मुर्गियाँ रखी हैं और 5 ही मुर्गे रखे हैं, नहीं, एक मुर्गा रखते हैं, 5 मुर्गियाँ चल रही हैं। इसी तरह ये जो बकरे हैं इनकी जो फार्मिंग कराते हैं वो ये तो नहीं है कि भाई 50 बकरियाँ ली हैं और 50 बकरे ही चाहिए। 50 बकरियाँ लेते हैं, 8-10 बकरे ले लेते हैं, उसी के साथ वो सर्कल करते हैं। तो मेरे ज़हन में ये था, क्या हम आया बर्ड को इस तरह हम यूज़ कर सकते हैं कि एक मेल ले लें, उसके साथ 3 से 4 फीमेलें इस्तेमाल कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं, और उसमें हमें फ़ायदा भी है कि नहीं है? तो अगर हमें फ़ायदा है और अगर हमने उनको इस्तेमाल कराना है तो हम उसका बेस्ट तरीका क्या है, कैसे हम उससे अच्छे और ज़्यादा बच्चे भी ले सकें और उसकी ब्रीड भी हमारे पास आ सके, और उसके साथ साथ हमारे पास उसके स्प्लिट्स भी तैयार हो सकें। मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ऐसा तो आप भाइयों ये देख सकते हैं, एक मेल लिया हमने और 3 फीमेल्स लिए। मेल हमने लिया है पारबिलो अपलाइन का, और फीमेलें आप नॉर्मल अपलाइन की भी ले सकते हैं, यूविंग में भी ले सकते हैं। लेकिन मैं जो आपको दिखा रहा हूँ ग्रीन यूविंग अपलाइन स्प्लिट बिलू में फ़ीमेल है, पारबिलो यूविंग अपलाइन और वायलेट यूविंग अपलाइन। अच्छा, आपको एक और मैं बात बताऊँ, अक्सर आपने देखा होगा अपलाइन को मेल को हमें लेने के लिए दोनों तरफ अपलाइन लगाना पड़ता है, फिर ही हमारे पास अपलाइन मेल आ सकता है। फ़ीमेल में एक तरफ भी अपलाइन लगाओ, फीमेलें आ जाती हैं। इसी वजह से फ़ीमेल की अपलाइन की तादाद भी ज़्यादा है, क्योंकि वो सस्ती पेयरिंग पड़ती है। 70-80 हज़ार रुपया लगा के आप फ़ीमेल अपलाइन विजुअली ले सकते हैं। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया, स्प्लिट अपलाइन लगा के भी ले सकते हैं। और जब आपने अपलाइन का मेल लेना है तो फिर आपको कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, फिर ही आपके पास मेल अपलाइन में आएंगे। तो क्यों ना हम एक अपलाइन का मेल ले लें। अब हम फॉर एग्ज़ाम्पल 3 पेयर लगाते हैं, ये लाख रुपये का मेल है। अगर आप इसको इसके साथ लगा देते हैं, एक मेल इसके साथ लगा देते हैं, एक मेल इसके साथ लगा लेते हैं, तो अभी आपको 2 लाख रुपये और चाहिए, तो वो 2 लाख रुपये की हमारी बचत हो गई। अभी हमने इसको यूज़ कैसे करना है और इसका फ़ायदा क्या है, मैं आपको आगे दिखाता हूँ। ये हमने ले लिया पारबिलो अपलाइन। अभी एक ही मेल से मैंने डिफरेंट फीमेलें लगा के डिफरेंट अपलाइंस लेने हैं, ठीक है। और उसके बाद ये भी एक सस्ती पेयरिंग में आ जाता है। मेल हमने ले लिया पारबिलो अपलाइन का और फीमेल हमने ली ग्रीन यूविंग अपलाइन स्प्लिट बिलू की। जब आप इस मेल को इसके साथ क्रॉस करवाते हैं तो इसमें से जितने भी बच्चे आएंगे सबके सब मेल एंड फीमेल अपलाइन में आएंगे। आपके सामने है ग्रीन अपलाइन, ग्रीन यूविंग अपलाइन, दोनों स्प्लिट बिलू में, पारबिलो अपलाइन, पारबिलो यूविंग अपलाइन, बिलू अपलाइन और वायलेट यूविंग अपलाइन।
ठीक है। और इसी तरह जब आप इसको इसके साथ कराएंगे तो इसमें से ये वाले चिक्स आएंगे आपके सामने हैं। और फिर पावर बिलू को जब पावर बिलू यूविंग ऑफलाइन के साथ कराएंगे, इसमें से जो बच्चे आएंगे उसमें से जो ये बिलू बच्चे आए हैं ये पॉसिबल बिलू 2 हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ पावर बिलू लग गया है, इस वजह से। अच्छा, अब हमने इसको लेकर चलना कैसे है, एक तो ये बात है। और दूसरी बात ये देखिए, हमने एक मेल से कितनी वैरायटी इकट्ठी कर ली अप्लायंस की, टोटल वैरायटी आ गई है। अब हमने इसको लेके कैसे चलना है, अब मेरी बात गौर से सुननी है आप भाइयों ने। आपने एक मेल लिया ये वाला, इसको आपने लगा दिया इसके साथ। जब इसके अंडे आ गए हैं उसके बाद आपने क्या करना है, मेल को निकाल लेना है। और इसके जो अंडे हैं ये खुद ही फीमेल अकेली खुद ही पालेगी, खुद ही बच्चों को सेल्फ करेगी, सारा कुछ, इसमें कोई टेंशन नहीं लेनी आपने। ठीक हो गया। और जब इसके अंडे आ गए हैं 7-8 दिनों में अंडे आ गए हैं, 5 अंडे हैं, 4 अंडे हैं, 6 अंडे हैं, अकेली फ़ीमेल को पालने दें। उस मेल को उसके केज से निकाल के दूसरी फ़ीमेल के साथ छोड़ दें। इन फ़ीमेलों को आपने अलग ही रखना है। जब आपने इसके साथ छोड़ना है, ये वाली फ़ीमेल उसको नज़र ना आए, साइड पे छोड़ दें। अब 1 महीने तक इस पहली फ़ीमेल के जो बच्चे हैं वो निकलने हैं। और 1 महीने तक अल्लाह के हुक्म से इसके साथ जब लगेगा इसके अंडे आ जाने हैं। ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, जब इसके अंडे पूरे हो जाते हैं 5, 4, 6, तो फिर आपने इसका मेल यहाँ से उठाकर इसके साथ लगा देना है। अब क्या हुआ, 1 महीने पहले इसके जब इसने अंडे दिए थे इसके बच्चे हैच हो गए थे। जब इसके अंडे आए तो हमने इसको दे दिया और इसका मतलब 1 महीना इसको हो गया था। इसके जो बच्चे हैं इसके हैच होंगे और इसके पहले वाली के जो बच्चे हैं वो 1 महीने के पट्ठे हो गए होंगे और तब तक इसके अंडे आ जाने हैं। ठीक हो गया। मेल का कोई काम नहीं होता, मेल का काम होता है जस्ट उसने क्रॉस करना है। क्रॉस करने के बाद फीमेल ही करती है। मेल का ये काम होता है कि वो उसको दाना शाना खिलाता है, फीडिंग वगैरह कराता है। अगर मेल नहीं होता तो फीमेल खुद ही करती है। और इस तरह मैंने 8-10 फीमेलों से करवाया है। इस टाइम भी ऑन द स्पॉट जो भाई आना चाहे मेरे पास आए। इस टाइम भी 4 से 5 फीमेलें जो कि 6-6, 7-7 बच्चे सेल्फ कर रही हैं, अकेली फीमेलें लगी हुई हैं। अच्छा, जब आपका इसका पहली फीमेल के बच्चे सेल्फ होंगे ना, तब तक आपका मेल फिर फारिग हो गया होना है। उसको वापस आप इसके साथ लगाएं। इसी तरह लाइन बाय लाइन इसके साथ किसी के अंडे आ रहे होंगे, किसी के बच्चे निकल रहे होंगे और किसी के बच्चे सेल्फ हो रहे होंगे। ये एक मेल के साथ आप कर सकते हैं। अब आपने करना क्या है, 2 फीमेलें ले लें, ज़्यादा नहीं है, 3 ले लें, 4 तक चला सकते हैं आप। मेल 1 ले लें। कहने का मतलब ये है कि आपके शेड में अगर आपके पास अमाउंट इतनी है कि आप ज़्यादा उसके ऊपर नहीं इन्वेस्टमेंट कर सकते, माकूल सी है, तो आप ऐसा करें 5-6 फीमेल ले लें, 2 मेल ले लें। इसमें क्या होगा, मेल में आप थोड़ी सी बचत कर सकते हैं, फीमेल के बगैर गुजारा नहीं है, क्योंकि अंडे भी उसी ने देने, पालना भी उसी है और सारा संभालना भी उसी ने है। फीमेल का होना ज़रूरी है। अब आपने क्या करना है कि एक मेल के साथ 3 क्लच इसके ले लें इजीली। 1-1 महीने बाद अंडे आ रहे हैं, आपका बीच में ब्रेक नहीं लगेगी। टोटली एक सीज़न में 9 महीने होते हैं। अल्लाह के हुक्म से 3 क्लच ये, 3 क्लच ये, 3 क्लच ये, आप एक मेल लगाकर टोटली 9 क्लच ले सकते हैं। तो दरअसल फीमेलें आपको पता है इजीली मिल जाती हैं और वो क्वांटिटी में भी ऑफलाइन की ज़्यादा आती है। मेल का मिलना और लेना मुश्किल होता है, मेल की कीमत भी ज़्यादा होती है। तो दूसरी बात मैं आप भाइयों से ये कहूँगा, अब कुछ भाई होंगे जो अपनी सोच से सोचेंगे यार ये ज़्यादती है, एक मेल को लगा दिया, उसको रेस्ट नहीं दिया इन लोगों ने। भाईजान मैंने आपको शुरू में जो दिखाया है, एक शेर है, 3-4 शेरनी हैं, उसको रेस्ट कौन देता है? बकरा है, गायें हैं। इसी तरह आपने देखा होगा कि इंसानों में भी अल्लाह ताला ने मर्द को बनाया है, उसकी भी 4 शादियां होती हैं। अब हम कहें जी यार मर्द है, इसको यार रेस्ट करना चाहिए, इसकी 4 शादियां क्यों करा दी? अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पे मर्द के अंदर कुछ ऐसी पावर्स रखी हुई हैं जो कि आप भाइयों का सबको पता है। और दूसरा ये है, फ़ीमेल ने अंडे देने होते हैं। एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ, हर फीमेल ने प्रेग्नेंट होना होता है,
उसको उसमें रेस्ट चाहिए होता है, ठीक है। मेल का कुछ नहीं होता, मेल ने जस्ट 2-3 बार क्रॉस किया, अंडे ले किए, उसके बाद फीमेल 3 महीने के लिए बुक है, मेल बुक नहीं होता, ठीक है। बहरहाल जिन भाइयों को समझ आए इस पे ज़रूर करके देखिए, मेरा तजर्बा है बड़ा ज़बरदस्त ये रहा है और काफ़ी मैंने ज़्यादा चिक्स लिए हैं इस बार पिछली मर्तबा से। बाद टाइम आपका मेल एक्सपायर हो जाता है, 2 थे, 1 है, तो अब 3-4 फीमेलें उससे क्रॉस करा सकते हैं। और दूसरी बात एक और, एक दफ़ा जिसके साथ आपका जोड़ा बन गया मेल का, समझ लें कि ये 3 फीमेलें हैं, इसके साथ बन गया, इसके साथ बन गया, इसके साथ बन गया, आप 2-3 महीने के बाद दोबारा छोड़ेंगे, वो फ़ौरन हार्डली मेरे ख्याल से, एक तो आप छोड़ेंगे उसी टाइम वो फीडिंग करानी शुरू कर देगा आपके देखते देखते 2-4 मिनट में, और उसके बाद हफ्ते 10 दिन में वो अंडे भी दे देगी और वो क्रॉस भी कर लेंगे। और दूसरी बात ये, आप मेल और फीमेल जोड़ा तोड़ दें, 4-5 साल के बाद उसको लगाएं, तब भी वो जोड़ा एक दूसरे को पहचान लेगा। ये अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पे उनके अंदर ये सिफ्त रखी है। और ये काफ़ी भाई इस तरह से, और काफ़ी ब्रीडर इस तरह कर रहे हैं, ठीक है, हर कोई करता है, मैं भी कर रहा हूँ, लेकिन बताता कोई नहीं है। अब यूरोप में मेरे काफ़ी बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, मेरे रिश्तेदार भी हैं, उनसे भी मेरी डिस्कस होती रहती है। मेरी 1-2 बारी वहाँ के यूरोप के जो ब्रीडर हैं और उनके साथ जो भाई होते हैं उनके साथ मेरी काफ़ी बारी ऑनलाइन बात भी हुई है, सारी गपशप भी हुई है। और बाहर भी वो कहते हैं कि यार हमें नहीं समझ आती आप पाकिस्तान में क्या कर रहे हैं, हम तो एक मेल फीमेल 5 लेते हैं तो हम करते हैं। आप पाकिस्तान में आप कहते हैं यार हमें मेल फीमेल हमें जोड़ा चाहिए, तो आप कैसे करते हैं? दरअसल वो बाहर भी सब लोग इसी तरह करते हैं, ठीक है। आप लोगों को बताने का मकसद ये है कि इसमें कम पैसों में इंशाल्लाह ताला आपके पास एक तो ज़्यादा वैरायटी आएगी और ज़्यादा अच्छे बर्ड बनेंगे और इनमें ज़्यादा सिबलिंग का भी मसला नहीं रहता। अब आपको मैं यही चीज़ आगे दिखाता हूँ पेल फैलो में। अब आपको मैं एक और चीज़ बताता हूँ जहाँ से आपका थोड़ा सा माइंड क्लियर होगा। आज मार्केट में पाकिस्तान में होगा 2, 4, 5, 10 भाइयों के पास डन फैलो। जब कोई नई नस्ल आती है, नई ब्रीड आती है, जैसे कि डन फैलो कभी ना कभी ईजाद हुआ, तब 1 पीस था, 1 से 10 कैसे बनाए उन्होंने? वो कैसे करते हैं? उस टाइम पकड़ते हैं मेल को। जब पाकिस्तान भी आता है, आपको देखा होगा पाकिस्तान कोई कहता है यार शेड है मेरा लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए का, डन फैलो 1 रखा, 2 रखे हुए हैं, क्यों नहीं 10 ले आए? क्योंकि भाईजान वो 10 आएंगे तो वो खाली वो जो 10 बर्ड हैं वही पता चलना 5 करोड़ रुपए के बन गए। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। तो वो 1 बर्ड मंगाते हैं, 1 बर्ड डन फैलो को आता है, उसको क्या करते हैं, उसके स्प्लिट्स तैयार करते हैं। कैसे? 1 फीमेल के साथ नहीं, इसी तरह 3 से 4 फीमेलें ग्रीन के साथ लगाया तो ग्रीन स्प्लिट डन फैलो आ गया, स्प्लिट ब्लू हो गया। ब्लू के साथ लगाया तो ब्लू स्प्लिट डन फैलो आ गए। पार ब्लू के साथ लगाया तो पार ब्लू स्प्लिट डन फैलो। यानी कि एक मेल से एक सीज़न में उसने 3 क्लच ग्रीन स्प्लिट डाइल्यूट के लिए, 3 क्लच ब्लू स्प्लिट डाइल्यूट के लिए, 3 क्लच पार ब्लू स्प्लिट डाइल्यूट के लिए। इस तरह वर्किंग होती है। तो ये सारी चीज़ें हर कोई नहीं बताता है। अभी फॉर एग्जांपल पेल फैलो अब आम भाइयों की रेंज में आ रहा है, उसका मैं आपको बताता हूँ। मेल हमने लिया पार ब्लू पेल फैलो, 1 पीस ले लें अगर पैसे नहीं हैं। पैसे हैं तो भाईजान आप पेयर लें, कोई इशू नहीं है जी। हमने पार ब्लू पेल फैलो का मेल लिया, 1 ही मेल लेना है हमने। उसके बाद ग्रीन फिशर कितने का है? 1500, 2000 रुपये का पीस है। अब आप ये देखें, आपने ये पार ब्लू पेल फैलो 1.5 लाख का, कोई 1,75,000 कहता, कोई 2 लाख कहता, जितने का भी, मैं पैसों की बात नहीं कर रहा, उसकी रेट की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ अब उसके साथ हम लगा क्या रहे हैं। ग्रीन फिशर सिंपल ले लें, 1 फीमेल 1500, 2000 की। ब्लू फिशर टॉप क्वालिटी की 15,000 रुपये की। पार ब्लू फिशर टॉप क्वालिटी की 25,000 से 30,000 रुपये की। तो ये कहाँ और वो कहाँ। अब हमने करना क्या है, उसी तरह इसको हमने इसके साथ लगाना है। इसमें से जो भी आपका क्लच आएगा, पहले अंडे आएंगे, जब अंडे आ जाएं तब हमने मेल निकाल के दूसरी फीमेल को दे देना है। दूसरी फीमेल के महीने तक मैं कहता हूँ
अगर बॉन्डिंग हो गया होगा तो 10 से 15 दिन में अंडे आएंगे नेक्स्ट टाइम जब आपके जोड़े बन गए होंगे, ये बात याद रखिएगा। और दूसरी दफ़ा जब इसके अंडे आ गए, महीने बाद दे दे जोड़ा बनाते बनाते, दोनों अडल्ट होने चाहिए, बल्कि चारों अडल्ट होने चाहिए। और फिर उसके बाद जब इसके अंडे आ गए हैं तो महीना, इसका मतलब इसके बच्चे हैच हो गए हैं, इसके अंडे आ गए हैं, उस मेल को आप तीसरी फीमेल के साथ दे दें। जब इसके अंडे आएंगे तो इसके ऊपर वाली के हैच हो गए और इसके 1 महीना हो गए, और जब इसके हैच होने हैं तब तक उसके सेल्फ होने वाले होने हैं। इस मेल को आपने फिर पहली वाली फीमेल को दे देना है। अब ये इतना घुमाने फिराने का फ़ायदा क्या हुआ? एक सीज़न में आपके पास ग्रीन, स्प्लिट पेल फेलो, स्प्लिट बिलू और स्प्लिट पार बिलू। अच्छा, अब आपने क्या करना है, एक सीज़न में आपने क्या किया, ग्रीन फिशर के साथ जब आपने पेल फेलो लगाया उसके आपने 3 क्लच लेने हैं, और 3 क्लच ब्लू फिशर के साथ, 3 क्लच पार ब्लू फिशर के साथ। एक मेल के साथ आप 9 क्लच अल्लाह के हुक्म से इजीली ले सकते हैं। लेकिन मेल का कोई इतना इशू नहीं होना, उसने 2-4 बारी क्रॉस किया, फॉर एग्जांपल हफ्ता क्रॉस किया, हम महीने के बाद उधर छोड़ रहे हैं, यानी कि 3 हफ्ते उसने रेस्ट भी कर लिया, ये भी याद रखिएगा। अच्छा, तो एक क्लच में उसको ग्रीन, स्प्लिट पेल फेलो, स्प्लिट ब्लू और पार ब्लू आ गए 4 बच्चे, दूसरे क्लच में भी आ गए, तीसरे क्लच में भी, यानी कि 4 थी 12 बच्चे, 12 स्प्लिट ग्रीन में बना लिए उसे स्प्लिट पेल फेलो के। इसी तरह 12 चिक्स वो ब्लू स्प्लिट पेल फेलो, और इसी तरह पार ब्लू तो ब्लू फिशर के स्प्लिट पेल फेलो। यानी कि एक सीज़न में एक मेल के साथ आपने 12-12 36 मुख्तलिफ किस्म के अपने ही घर में प्रोड्यूस करवा लिए। ठीक है, इस तरह का एक पेयर लगा लें, 2 पेयर लगा लें, उनकी आपस में जब आप नेक्स्ट सीज़न, ये 36 पीस हैं, चले 6 उड़ा दें, अल्लाह ना करे कोई एक्सपायर हो गया, डेड इन शेल हो गया, 6 निकाल दें। और मैं लगा रहा हूँ प्योर ब्लैक आई, वो रेड आई है, इसमें मोर्टेलिटी भी नहीं आएगी, इसमें से सारे बच्चे अल्लाह के हुक्म से सर्वाइव होंगे। अच्छा, 30 भी आप लगा लें तो 15 पेयर भाईजान, 15 पेयर, एक मेल और 3 फीमेलों के साथ 15 पेयर। अब सोचे स्प्लिट पेल फेलो टू स्प्लिट पेल फेलो, 15 पेयर को आप लगाएंगे, अगले सीज़न आपके पास विजुअल पेल फेलो की भरमार होगी, आपकी सोच से भी ज़्यादा आएंगे। तो इस तरह लोग एक मेल और 3, 4, 5 फीमेलों के साथ क्रॉस कराते हैं और ज़्यादा पैसा या प्रॉफिट कमाते हैं। अगर यही चीज़ें आम इंसान को पता चल जाए तो वो भी फिर इससे पीछे नहीं रहेंगे। मुझे बस आपने अपनी दुआओं में याद रखना है, क्योंकि मैं पहले एक्सपेरिमेंट करता हूँ, वो जब कंफर्म होता है फिर आप भाइयों के साथ मैं शेयर करता हूँ। तो उम्मीद है इंशाल्लाह ताला आप भाइयों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और हमें दुआओं में याद रखिएगा। इसके साथ ही अस्सलामु अलैकुम।